तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्विन्स का मतलब क्या होता है। अगर हिंदी में इसे कहें कि ट्विन्स, तो ट्विन्स का मतलब होता है जुड़वा। जैसा कि आप अपने अगल-बगल देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे और शायद जानते भी होंगे कि ट्विन्स का मतलब जुड़वा होता है। अब समझते हैं इससे आगे कि ये जुड़वा जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो जुड़वा होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका आइडेंटिकल ट्विन्स, वहीं पे दूसरा जो होता है आपका वो होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। अब यहाँ पे आपका एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। मतलब कि वैसे बच्चे जो समान दिखते हो, जो एक जैसे दिखते हो, वो होते हैं आपके आइडेंटिकल ट्विन्स, जो दोनों एकदम सेम टू सेम एक ही फेस के दिखते हो, एक ही हाइट के, एक ही बॉडी फिगर के देखते हो, वो होते हैं आपके आइडेंटिकल ट्विन्स। लेकिन ठीक उसके उल्टे जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो भी क्या होता है, जुड़वा ही होते हैं, लेकिन उनका फेस सेम नहीं होता है, ना ही उनके बाकी बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं, ना ही उनकी आवाज़ सेम होंगी, वो सारी चीज़ अलग होंगी, बट वो भी ट्विन्स होंगे। ठीक है, तो वो ट्विन्स कैसे होते हैं? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा जो आइडेंटिकल ट्विन्स होता है वो कैसे होता है, मतलब क्या उसमें समान होता है। तो पहले बात है, उसका पहला रीज़न है कि उसका आवाज़ सेम होगा। दूसरा है कि उसका जो फेस है वो तो सेम होगा। तो और तीसरा ये है कि वो ज़्यादातर या तो गर्ल्स गर्ल्स रहेंगे या फिर बॉयज़ बॉयज़ रहेंगे। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि या तो बॉयज़ बॉयज़ ही रहेंगे या फिर गर्ल्स गर्ल्स ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि बॉयज़ गर्ल्स, ऐसा रेयर ऑफ द रेयर केस में होता है कि एक बॉय और एक गर्ल है जिसका सेम फेस है। ठीक है? जैसा कि आप काफ़ी सारे वीडियोज़ में भी देखते होंगे कि जो आपके ट्विन्स हैं वो आइडेंटिकल जो होते हैं वो बॉयज़ बॉयज़ होते हैं या फिर गर्ल्स और गर्ल्स होते हैं। ठीक है? इसके बाद आते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स पे। तो जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो उनपे क्या होता है कि कोई कैरेक्टर उनका मैच नहीं करता। बस वो एक ही टाइम में पैदा लिए, एक साथ जन्म लिए, एक ही टाइम पे पैदा लिए वो लोग। ये होता है आपका नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। ठीक है? उनमें कुछ मैचेबल नहीं होता है। अगर उनको दोनों अलग-अलग जगह खड़ा कर दोगे तो आप बता भी नहीं पाओगे कि ये ट्विन्स है कि नहीं। जबकि 2 बच्चों को आप एक साथ अलग-अलग जगह खड़ा करो तो आप बता सकते हो वो आइडेंटिकल ट्विन्स है, अगर उनका फेस सेम है तो। तो ये होते हैं 2 आपके ट्विन्स, एक आइडेंटिकल ट्विन्स और एक नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। अब समझते हैं कि ये जो ट्विन्स होते हैं वो होते कैसे हैं? जनरली जो होता है वो एक ही बच्चा होना चाहिए, बट ये 2 बच्चे हो जाते हैं। तो किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो महिलाएँ होती हैं या फिर जो फीमेल बॉडी होता है, उनमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें 2 क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स यानी कि स जो आपके सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो महिलाओं में भी 2 पाए जाते हैं और पुरुषों में भी 2 पाए जाते हैं। तो जो महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो होते हैं XX, मतलब डबल एक्स। डबल एक्स क्रोमोसोम महिलाओं में पाए जाते हैं, फीमेल में पाया जाता है। वहीं पे अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए या फिर किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गन है, ठीक है, वो किस प्रकार से डेवलप होता है कि वो मतलब ट्विन्स आइडेंटिकल होते हैं या फिर नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मैच करते हैं किसके थ्रू, या तो इंटरकोर्स कोर्स के थ्रू, इंटरमेट के थ्रू। क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स मीटअप होते हैं या तो XX या तो XY, जिसकी वजह से या तो बच्चा लड़का बनता है या तो लड़की बनता है। इतना आपको पता होगा कि जो फीमेल बॉडी होता है उसमें पर मंथ एक अंडा रिलीज होता है। जो फीमेल बॉडी होता है उनमें बचपन से ही मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। पर मंथ उसको एक मतलब अंडा जो है एक ओवरी के थ्रू बाहर आता है, एंड वो जिससे आप पीरियड साइकिल भी कहते हो, वो पर मंथ बाहर आता ही है। ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि ओवरी से एक अंडा बाहर आया, एंड देन क्या हुआ कि जो मेल बॉडी का जो स्पर्म है वो जब एंटर करता है, देन वहाँ से जो स्पर्म है वो 2 हो सकते हैं। एक एक्स भी क्रोमोसोम वाले हो सकते हैं, एक वाई क्रोमोसोम वाले भी हो सकते हैं। ठीक है? तो क्या होता है कि मान लीजिए आप कि जब जो अंडा एक निकलता है उस समय, इस बार रेयर ऑफ द रेयर केस में ही होता है ऐसा कि जो ट्विन्स होते हैं, तो क्या होता है कि जो ओवरी है वो दोनों अंडे निकाल दे। मतलब क्या है कि 2 ओवरी से दो, मतलब जो 2 ओवरी होते हैं उससे 2 अंडे निकल गए हैं फीमेल बॉडी में। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जब स्पर्म वजाइना में एंटर होते हैं तो वो रेस लगाते हैं वहाँ की सबसे पहले आगे कौन पहुँचता है, और जो सबसे पहले आगे पहुँचता है वही वहाँ पे जाके ज़ायगोट फॉर्मेशन करता है और बेबी फॉर्मेशन में आगे प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि जब 2 ओवरी से 2 अंडे निकले तो क्या होता है, जब स्पर्म रेस लगाते हैं तो रेस जो स्पर्म लगाते हैं वो दोनों साइड लगाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही साइड, जिधर अंडा आया उधर ही, क्योंकि स्पर्म को नहीं पता होता है कि किस ओवरी में अंडा किस महीने किधर आएगा, क्योंकि एक ओवरी में इधर आएगा इस महीने तो नेक्स्ट महीने में उस ओवरी में आ सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म दोनों साइड ही
रनिंग लगाते हैं, रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मान लो अगर इस साइड में एग आया तो उसको फर्टिलाइज किया जाएगा, इस साइड में अगर एग नहीं आया तो उसको फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों ओवरी में जब 2 अंडे आ गए तो यहाँ से जब स्पर्म जाता है, तो स्पर्म जाने के बाद क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम वाला अगर जाके मीटअप करता है आपके जो एग्स है, फीमेल एग्स है, तो मान लो ये अगर एक्स गया तो पहले से फीमेल के पास एक्स है और एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म गया, तो क्या हुआ, एक्स एक्स मिल करके लड़की बनाएगा। वहीं पे अगर एक्स पहले से फीमेल के पास है और वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाता है तो वो लड़का बना देता है। बट यहाँ पे ट्विंस कैसे होते हैं, जब 2 ओवरी से 2 अंडे आए और इधर से भी एक्स क्रोमोसोम और इधर से भी एक्स क्रोमोसोम वाले सेम, जो आपके मतलब कि एक एक्स गया है एक वाई गया है, एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म गया है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे 2 ज़ायगोट फॉर्मेट हो जाते हैं और 2 बच्चे बनते हैं जो कि आपका नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि 2 ओवरी में 2 अंडे आते हैं और 2 स्पर्म्स आता है जो कि एक एक्स और एक वाई होता है, तो जिससे क्या होता है, एक लड़का एक लड़की ऐसा भी बन सकता है, या फिर अगर दोनों एक्स गया है, ठीक है, तो जैसे मतलब फीम बॉडी से एक्स स्पर्म इधर भी गया है, एक्स स्पर्म उधर भी गया है, जनरली एक ही स्पर्म करेगा, लेकिन दो जब एग आ चुका है तो 2 स्पर्म तो जाएगा ही जाएगा। तो जब इधर से भी एक्स इधर से भी एक्स जाएगा तो क्या होगा, पहले से उसके पास एक्स था तो इधर भी लड़की इधर भी लड़की, अगर वाई जाता है इधर से भी वाई स्पर्म उधर भी वाई स्पर्म, तो क्या होगा, लड़का और लड़का होगा, लेकिन नॉन आइडेंटिकल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो ओवरी है वो अलग अलग है एंड दोनों स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म भी जो है वो अलग अलग है। याद रहे कि एक ही मनुष्य के जो स्पर्म है वो अलग अलग स्पर्म अलग अलग बेबी फेस बनाएगा, एक फेस नहीं बनाएगा। अब आते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, जिसको आप पहचान सकते हो, जो जुड़वा होते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ओवरी एक अंडे के बजाय 2 अंडा रिलीज कर देती है। ठीक है, एक ही साइड में आएगा बट 2 अंडा आ जाता है। क्या होता है कि जो ओवरी होता है वो रिलीज करता है 2 अंडा, स्पर्म जब जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो चाहे एक्स क्रोमोसोम जाए चाहे वाई क्रोमोसोम जाए, बट एक ही स्पर्म क्या करता है, दोनों एक एग को एक साथ मीटअप करके फर्टिलाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेम स्पर्म से 2 जायगोट बन जाते हैं और वहां पे आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं और वहां पे भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल। ये भी रेयर ऑफ द रेयर केस में होता है, ऐसा जनरली नहीं होता है। जनरली एक ही बेबी होता है, या तो बॉय या तो गर्ल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।